बच्चों, राधे राधे। 5000 साल पहले बना एक शहर जिसमें आज से भी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम था। इस शहर का नाम है मोहनजोदाड़ो। सोचो, जब दुनिया के कई लोग जंगलों में रहते थे तब यहाँ के लोग पक्के घर, सीधी सड़कें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज यूज़ करते थे। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि यहाँ पर मिला है ग्रेट बाथ, यानी तब भी पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अचानक ये सभ्यता गायब कैसे हो गई? ना कोई पक्का जवाब है, ना कोई सबूत। अगर सच जानना है तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। मोहनजोदाड़ो प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक का प्रमुख नगर था। क्या था? प्रमुख नगर था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह शहर आज के पाकिस्तान के प्रांत सिंध प्रांत में स्थित है। ये मोहनजोदाड़ो जो है वो आज कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। खोज और इतिहास जानना है कि इसकी खोज किसने की। ठीक है। पहले भी मैंने आप लोगों को ये सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के बतलाया है और अभी मैं एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बतलाऊंगी ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। अब है इसकी खोज और इतिहास। देखो, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्ववादी रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। ये किस मूल के थे? तो भारतीय मूल के थे। यह शहर लगभग 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह शहर जो है ये 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। या उस समय का बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित शहर था। सुव्यवस्थित शहर था क्योंकि मैंने बताया ग्रेट बात भी है। उस टाइम पे लोग स्विमिंग पूल का यूज करते थे। ओके। अब है नगर योजना। ठीक है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार नगर योजना थी। ये मैं डिटेलिंग में इमेज के साथ भी आपको मेंशन करके बतलाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ की सड़कें बहुत ही सीधी और चौड़ी थी। मोहनजोदाड़ो जो है, जो एक हिस्सा है, एक स्थल है, वहाँ की सड़कें क्या थी? सीधी थी और बहुत चौड़ी थी। घर जो थे पक्की ईंटों से बने थे। मैंने पहले आप लेसन में आप लोगों को बताया पक्की ईंटें और कच्ची ईंटों के बारे में। हर घर में पानी और निकासी माने ड्रेनेज की व्यवस्था थी। हर घर में पानी और निकासी की व्यवस्था थी। जिस तरह आज हमारे घर में नल की व्यवस्था है, हाथ में बेसिन धोते हैं, सारा पानी घर के बाहर चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह। यह दुनिया की पुरानी, सबसे पुरानी उन्नत और जल निकासी प्रणालियों में से एक है। ठीक है। जल निकासी प्रणालियों में से ये एक है। देखो, महत्वपूर्ण असल ग्रेट बाथ जो मैंने बतलाया, ग्रेट बाथ यह एक बड़ा स्नानागार था जहाँ लोग धार्मिक स्नान करते थे। जैसे मकर संक्रांति वगैरह आता है तो हम लोग ऐसे, पूर्णिमा हुआ या कुछ ऐसे ऐसे तिथियां आती जिस पर लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं। तो इसी तरह ग्रेट बाथ भी जो था वह एक बड़ा स्नानागार था जहाँ लोग धार्मिक स्नान करने जाते थे। अनाज का भंडार, यहाँ अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। और सभा भवन जहाँ लोग बैठक करते, ये सब हमें यहाँ पर मिला है, मोहनजोदाड़ो में हमें मिला है। ग्रेट बाथ जो है मैं इसके बारे में डिटेलिंग आपको बतलाऊंगी। ठीक है। अब है नालों का निर्माण। मोहनजोदाड़ो अपने समय का बहुत ही साफ सुथरा विकसित शहर था। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत खासियत क्या थी? उसकी नालियों की व्यवस्था थी। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। क्या थी? तो एक जल निकास मैंने नालों के द्वारा पूरे शहर, पूरे पानी निकल जाता था स्थल का। यदि आप अपने निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों की लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। सड़कों को कैसा? ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। तो मैं आप लोगों को पिक्चर मेंशन कर दूंगी जिससे आप देखकर समझ जाएंगे कि कैसे इसे ग्रिड पद्धति में बनाया गया है।
आप लोगों ने देखा कि नालियाँ जो थी वो किस तरह से बनाई गई थी। लगभग एक ग्रिड पद्धति में इमेज देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो थी ना, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये ऐसा बनाया गया था, एक एक दूसरे को ग्रिड पद्धति जो थी वो क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, मैंने नाली और गलियां एक साथ बनाया गया था। अभी भी आप देखते हैं आपके घर ये जो गलियां होती है, ठीक उसके कि दोनों तरफ पतली पतली नालियां निकाली जाती ताकि आपके घर का सारा पानी ड्रेनेज हो जाए, उसमें निकल जाए। और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण कराया गया था, बिल्कुल आज की तरह। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। इस तरह आज आपका भी घर है, आप अगर देखना चाहते हो तो अपने घर को निकल के बाहर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो पानियाँ नली में आ रही है। बिल्कुल उसी तरह उस टाइम पे लोगों ने विकसित किया था। अभी बच्चों, दुर्ग। अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। अधिकांश हड़प्पा जो बस्तियां हैं उसमें एक ऊंचा और निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन विविधाएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल जो गुजरात में है, जैसे स्थलों पर कुछ बस्तियां और कुछ किले बंदी भी थीं तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर के अलग कर दिए गए थे। लोथल के दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ये मैं पिक्चर मेंशन करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका डिटेलिंग भी मैं आपको बतलाऊंगी। जो कितना अच्छा मोहनजोदाड़ो था, जहाँ नालियाँ बनाई गई थी, ग्रिड की व्यवस्था की गई कि सभी समकोण पर आके काटती थी और घर से सटा हुआ नालियाँ थीं, ठीक है, दुर्ग थे, पश्चिमी पूर्वी दुर्ग बनाए गए थे। फिर इसकी इतनी दुर्दशा कैसे हो गई, ये भी टॉपिक जानना है ना। तो हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच के रेल के पटरी के लिए ईंटों को बिछाने के लिए पर्याप्त थी। वहाँ से जो ले गए थे ना, वो क्या किए कि लाहौर से मुल्तान के बीच में वे लोग ईंटों की पटरियाँ बैठा दी और इस प्रकार स्थल से कई प्राचीन संरचनाएं भी नष्ट हो गई। इसके विपरीत मोहनजोदाड़ो जो है वो कहीं बेहतर है, हड़प्पा से कहीं बेहतर ये मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, तो बच्चों पता भी चल गया हड़प्पा की इतनी दुर्दशा कैसे हुई। अच्छा, आप एक चीज़ जानिए कि लानियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई स्वरथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास जो गली के नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। वो किसमें ईंटें बनी हुई थी, तो गारे में। और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। मैंने जब मन करे तब नालों का सफाई करके फिर उन ईंटों को ढक दिया जाता था। कुछ स्थान पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घर की नालियां पहले एक हौदी या मल कुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था और गंदा पानी गली के नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा है कि जब बहुत ही गंदी जो नालियाँ होती थी उन नालों को सफाई करने के लिए उसमें हौदी बनाई जाती थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा है, मैंने बताया। मलबे मुख्यतः रेत के छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अनरेस्ट में के अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 में जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि कई छोटी बस्तियों में भी मिलती थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं
नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो बच्चों, आज आप लोगों ने नालों के निर्माण के बारे जाना, मोहनजोदाड़ो के बारे जाना है कि मृतकों की जो टीला होती थी, मैंने शमशान घाट जो होता है, कब्रिस्तान जो होता है, उसे ही मोहनजोदाड़ो नाम दिया था। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया, मैं इमेज भी मेंशन कर दूंगी जिससे कि आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम और भी द ग्रेट बात और बहुत चीज़ों को धीमे धीमे टॉप आपको लगे बहुत ही धीमे पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो और आगे चलकर दोबारा कई परेशानियों से गुजरना ना पड़े। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो भी मुझे ज़रूर करें। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा पढ़ाई, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, राधे राधे।